हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 14 अक्टूबर 2025 और हम बैंक निफ्टी कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो जैसे कि आज का प्रिडिक्शन हमने किया था कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर ले, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट ने जो कल हमने प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी, ठीक है आज। और अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट देखिए यहाँ ओपन हुआ है, ये मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज ओपन हुआ है मार्केट। तो हमने क्या एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ था कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाएगा तभी हम कॉल साइड में देखेंगे, ठीक है। और एक ये सपोर्ट एरिया था हमारा कि इसके नीचे जाता है तब हम सेलिंग साइड में जाएंगे, ठीक है। तो और ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो हमने ड्रॉ की हुई है। चलिए, तो मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइडवेज ओपन होने के बाद हमने जो डिस्कशन किया था कि ये जो सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया है, मार्केट इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है, तो हम पुट साइड में जा सकते हैं और हमारे जो टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं हमने टारगेट अपना ये पॉइंट लेके चले थे, ठीक है। मार्केट उससे भी नीचे गया है बट हमारा जो टारगेट था सेलिंग साइड में यहाँ तक का हमने लेके रखा था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो लगभग, अगर हम देखें, ये लगभग, हाँ 172, लगभग 200 पॉइंट्स का टारगेट है। यहाँ से मार्केट ने हमें क्लियरली दिया है, ठीक। और हमने डिस्कशन किया था इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है कैंडल तो हम पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक। मार्केट ने क्या किया, साइडवेज ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप किया, सेलर्स को इनवाइट करके यहाँ पर हल्का सा ट्रैप किया। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट कर लिया, ठीक, यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ कहीं का लगाया होगा तो नो डाउट 43 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके बाद। लेकिन जो ट्रेड रहा उसी के हिसाब से रहा। अगर हम अपनी पोजीशन दोबारा से क्रिएट करते हैं सेम उसी पॉइंट पर जो हमने डिस्कशन किया, तो यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, तो 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 170 पॉइंट्स हमें टारगेट मिला है, ठीक है। तो लगभग 120 पॉइंट्स का, 130 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिला है। तो ये हमने डिस्कशन किया था। चलिए अब कल डिस्कशन करते हैं, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम रहने देते हैं। तो अभी मार्केट कहाँ पर है, अभी मार्केट है 56,500 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी एक साइडवेज रेंज के अंदर है जिसका एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया है जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट एरिया जनरेट किया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हम ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। ये इसके बीच में मार्केट रहता है, ये लगभग 300 से 400 पॉइंट की रेंज है। तो मार्केट इसके नीचे रहेगा, इसके बीच में रहता है तो कोई खास मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट हो सकता है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट, ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट ये होगा और हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं ये रहेगा, ठीक। चलिए, अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के नीचे जाता है तो हम पुट साइड में बैठेंगे और हमारा टारगेट 56,100 का होगा और उसके नीचे सस्टेन करा तो 55,900 तक के भी टारगेट हमें मार्केट, 55,900 तक के टारगेट मार्केट हमें दे सकता है, ठीक है। तो अब तीनों सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट साइडवेज, गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, चलिए मार्केट अगर साइडवेज ओपन हुआ तो अगर ऊपर निकलता है तो जाने देना है, ठीक है, जाने देना है मार्केट को।
ऊपर अगर निकलता है, और यहाँ पर देखना है 56,000 जो हमने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर मार्केट अगर अगेन रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में जाता है तो हम पुट साइड में बैठ जाएंगे और यहाँ तक का टारगेट होगा अगर हमें रिस्क ट्रेड लेना है तो। अदरवाइज इसके बीच में साइडवेज और प्रीमियम डीके के चांसेस हैं, तो इस रेंज के बीच में हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो कॉल साइड में जाएंगे, इसके नीचे निकलता है तो पुट साइड में जाएंगे। बट इसके बीच में अगर ट्रेड लेना भी है तो बहुत स्लो मोमेंटम रहेगा, जो कि ऑप्शन के अंदर प्रीमियम डीके का चांसेस हैं, तो कोई ज्यादा खास प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज कीजिए मार्केट कहीं 56,600 यहाँ कहीं ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि मोमेंटम में मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे और ऊपर अगर निकलता है तो हम क्या करेंगे, एक बार ब्रेकआउट हो जाने देंगे और रीटेस्ट में। ठीक है, एक एक काम करते हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ है फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो मार्केट को क्या करेंगे, यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम आए ब्रेकआउट देने के बाद। तो हमारे जो चांसेस रहेंगे, हम क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें रीटेस्ट करने देना है इस रेजिस्टेंस एरिया पे, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं हमें मिलता है और हैमर जैसी कैंडल कोई बनाता है तो हम उसके ब्रेकआउट पर, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे कॉल साइड में। ठीक है, कब, अगर गैप अप ओपन होके इसका ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ और रीटेस्ट करने आता है अगेन, उसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम कॉल साइड में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट होंगे हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या हो सकते हैं यहाँ पर टारगेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे टारगेट रहेंगे नेक्स्ट टारगेट जो कहीं ना कहीं मार्केट हमें दिखा रहा है, एक तो 57,000, एक तो ये टारगेट मार्केट हमें दिखा सकता है अगर ऊपर निकलता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये टारगेट मार्केट हमें दे सकता है। चलिए, तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकला तो हमें 57,100 तक के टारगेट मार्केट दे सकता है। 57,100 तक के टारगेट मार्केट देगा अगर इसके ऊपर निकलता है तब। ठीक तो हमने क्या डिस्कशन किया है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ब्रेकआउट होने देना है। ठीक है, उसके बाद अगर रिटेस्ट पे हमें कैंडल इस सपोर्ट, यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देता है, वैसे इतनी मेजर ट्रेंड लाइन है नहीं, इसे एक काम करते हैं हटा देते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करने देना है इस रेजिस्टेंस एरिया को, और हैमर कैंडल को जैसे ही क्रॉस करेगी दूसरी नेक्स्ट कैंडल, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसी के नीचे का होगा, बिकॉज इस रेंज में आया तो फिर से डाउनफॉल यहाँ तक का दिखा सकता है, इस रेंज में फंस सकता है। तो उसके बाद हमारे जो टारगेट रहेंगे 56,008, ये तो नियर बाय टारगेट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे हटा देते हैं, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट 57,100 के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें लगभग 300-400 पॉइंट का टारगेट है जो ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है अगर गैप ओपन होता है। ठीक, साइडवेज ओपन होने पे अगर नीचे जाता है तो जाने देना है। ठीक है, नीचे जाता है जाने देना है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हम पुट साइड में बैठेंगे। टारगेट हमारा पहला 56,100 का होगा, उसको ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है तो 55,900 का टारगेट होगा साइडवेज होकर अगर नीचे जाके इसका ब्रेकआउट देता है। ठीक, साइडवेज होकर अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो जाने देना है, और अगर यहाँ ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करता है तो हो सकता है इसी रेंज के अंदर आ जाए फिर से, और अगर इसको ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो जैसे कि हमने गैप अप में डिस्कशन किया है सेम वही रहेगा, रिटेस्ट करने देना और बाइंग साइड में जाना है, और हमारे टारगेट 57,100 के आसपास के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइडवेज और गैप अप का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, नीचे जाने देना है, और यहाँ पर कहीं इसका अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके बाइंग की पोजीशन बनाता है, बिकॉज एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड में दिख सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ कहीं हमें मिलता है, यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पे हमें कोई
फॉर्मेशन मिलती है इस तरीके का पैटर्न, जैसे कि ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो इस हैमर कैंडल को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा मार्केट यहाँ पर, तो हमें कॉल साइड में बैठ जाना है और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं पहले इसी रेंज का टॉप होगा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें 56,000, सपोज कीजिए 56,300 के पास पास आपने टारगेट इनिशिएट अपना ट्रेड इनिशिएट किया है, तो पहला टारगेट हमारा 56,000, इस इसी रेंज का जो टॉप होगा 56,700 के आसपास तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं, और उसके ऊपर निकलता है 57,100 के टारगेट होंगे, ठीक है। तो और गैप अप ओपन होने के बाद सेम अगर इसके नीचे निकल जाता है, ठीक है, और नीचे रह के सस्टेन करता है, तो टारगेट हमारे 56,100 होंगे और उसके नीचे 55,900 के टारगेट होंगे हमारे, ठीक है। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और हमारे और भी पुराने वीडियोस हैं जो कि लाइव ट्रेडिंग पे बेस्ड हैं, उन्हें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।